अगर आप लोग छात्र हैं, अध्यापक हैं या फिर आपका स्कूल है और आप सब एनसीईआरटी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एनसीईआरटी की तरफ से जो सिलेबस इशू किया जाता है, जो किताबें इशू की जाती हैं, अगर आप लोग उनको पढ़ते हैं या फिर पढ़ाते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी की तरफ से कैरिकुलम जारी किया गया है और उस कैरिकुलम में बाकायदा ये लिखा गया है कि अगर आप लोग एनसीईआरटी के छात्र हैं या फिर अध्यापक हैं या फिर आप लोगों का अपना स्कूल है और आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ा रहे हैं तो अब 12वीं कक्षा के हिस्ट्री के सिलेबस से मुगल एम्पायर को हटा दिया गया। आखिरकार ऐसा क्यों किया गया कि मुगल एम्पायर को जो है वो हटा दिया गया हिस्ट्री के सिलेबस से? और क्या हिस्ट्री इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से चैप्टर्स को हटाया गया या फिर और भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से कुछ चैप्टर्स को जो है एनसीईआरटी ने हटाया है? इस सब पर जो है आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एनसीईआरटी की तरफ से जो है वो एक कैरिकुलम जारी किया गया है और इस कैरिकुलम में ये लिखा गया है कि अब 12वीं कक्षा में जो है मुगल एम्पायर नामक ये सब्जेक्ट जो है वो नहीं पढ़ाया जाएगा। इससे पहले भी इस सब्जेक्ट पर यानी कि इस चैप्टर पर बहुत सारी चर्चाएं हुई, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, आपस में जो है वो द्वंद्व देखने को मिलता था और अक्सर भाजपा के प्रवक्ता ये कहते हुए नजर आते थे कि मुगलों ने भारत के लिए कुछ नहीं किया है, मुगलों का इतिहास भारत के इतिहास से अलग है, इसलिए मुगलों का इतिहास जो है वो हमारे हिस्ट्री सिलेबस में नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी की तरफ से जो है वो एक कैरिकुलम जो है निकाला गया है। उस कैरिकुलम में बाकायदा लिखा गया है कि एनसीईआरटी के 12वीं कक्षा में अब जो है वो मुगल एम्पायर जो है वो नहीं देखने को ले। अब आते हैं दूसरी किताब पे जिसका नाम है सिविक्स। हम सब ने पढ़ी है और इसमें से भी 2 चैप्टरों को जो है वो रिमूव किया गया है। पहला चैप्टर जो है वो यूएस हेजमनी है इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दूसरा द कोल्ड वॉर इरा। अब यह बताया जा रहा है कि इन 2 चैप्टरों को इसलिए हटाया गया है क्योंकि ये दोनों चैप्टर जो है वो एक ही पार्टी को डोमिनेंस करते थे, यानी कि एक पार्टी की जो है वो ज्यादा बढ़ चढ़कर तारीफ करते थे, इसलिए इन दोनों चैप्टरों को जो है वो सिविक्स से हटा दिया गया है। अब यहां पर सवाल यह है कि सिर्फ और सिर्फ क्या 12वीं कक्षा में ही ये बदलाव हुए हैं, क्या 11वीं और 10वीं में भी हुए हैं? तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि सिर्फ 12वीं में नहीं बल्कि 11वीं, 12वीं और 10वीं ये तीनों क्लासों में जो है वो कुछ ना कुछ हुआ है और चैप्टर्स जो है वो हटा दिए गए हैं। अब आते हैं 11वीं कक्षा पर। तो 11वीं कक्षा में क्या क्या हटाया गया है और कौन से चैप्टर जो है वो हटाए गए हैं? आपको मैं बता दूं कि 11वीं कक्षा की हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में 2 चैप्टर जो है वो हटा दिए गए हैं। माफ कीजिएगा, अब आपको मैं 11वीं कक्षा पर आते हैं। 11वीं कक्षा में कुल मिलाकर 3 चैप्टर्स हटाए गए हैं। अब उसमें कौन कौन सा हटाया है? सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, कन्फेडरेशन ऑफ कल्चर्स और तीसरा जो है वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इन 3 चैप्टरों को जो है वो 11वीं कक्षा से हटा दिया गया है। अब आते हैं 10वीं कक्षा पर। 10वीं कक्षा में भी जो है वो 2 चैप्टर्स को हटा दिया गया है। 2 चैप्टर्स कौन से हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये चैप्टर जो है वो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड की अगर मैं बात करूं तो उसमें से देखिए 2 बड़े चैप्टर जो है वो हटा दिए गए हैं। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, इस चैप्टर को जो है वो हटा दिया गया है और पॉपुलर स्ट्रगल्स ऑफ मूवमेंट जो है वो हटा दिया गया है। ये 2 चैप्टर, और जो कारण बताया गया है कि इन दोनों चैप्टर्स को क्यों हटाया गया है, इसलिए हटाया गया है क्योंकि ये दोनों चैप्टर जो है वो डेमोक्रेसी को चैलेंज करते हैं। तो ये कुल मिलाकर जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है ये है कि एनसीईआरटी की तरफ से गाइडलाइन, एक कैरिकुलम इशू किया गया है और उस कैरिकुलम के आधार पर जो है वो ये कहा गया है कि अब 12वीं कक्षा में मुगल एम्पायर जो एक चैप्टर होता था उसको हटा दिया गया है। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।